अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब व्यूअर? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि एक परफेक्ट स्पर गियर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं क्रू पैरामीट्रिक में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फाइल न्यू पर और यूज डिफ़ॉल्ट को अनचेक करते हैं, अपनी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं मीट्रिक में। ओके। स्पर गियर डिज़ाइन करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए गियर टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो जो इमेज में दिखाई दे रहा है, रूट डाया क्या होता है, आउटर डाया क्या होता है, पिच डाया क्या होता है, उसके अलावा सर्कुलर पिच क्या होती है, बेस डायामीटर क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है। तो उसके अलावा कुछ चैम्फर और राउंड, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। पिच पॉइंट क्या होते हैं, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कितने किस्म के सर्कल्स होते हैं एक स्पार्क गियर में, उसको डिज़ाइन करने के लिए जो हेल्पिंग सर्कल होते हैं वो कितने होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, प्रेशर एंगल, टूथ थिकनेस, उसके अलावा पिच, इनके दरमियान मैथमेटिकली रिलेशन क्या है। तो उस रिलेशन के लिए मैंने ये एक शीट बनाई हुई है, जैसा कि देख सकते हैं। रिलेशन फॉर पर गियर, प्रेशर एंगल जो है वो स्टैंडर्ड जो यूज़ हो रहा है वो 14.5 डिग्री एंड 20 डिग्री तक यूज़ हो रहा है। मॉड्यूल का जो रिलेशन है इज इक्वल टू पिच डाया डिवाइडेड बाय टीथ। पिच डाया जो इज इक्वल टू है मॉड्यूल और मल्टीप्लाई बाय टीथ। तो ये सारा मैथमेटिकली रिलेशन है इनकी टर्मिनोलॉजीज के दरमियान। उसके अलावा जो गियर की कर्व है, इनवॉल्यूट कर्व, उसका ये रिलेशन है। वो ये जो कर्व का रिलेशन है वो आप गूगल से यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको कर्व का रिलेशन मिल जाएगा। बस आपने ये फार्मूलाज का जो बेसिक रिलेशन है ये आपने खुद लिखना है और खुद आपने फाइंड करना है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे कॉपी करके आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको अनेबल करते हैं प्लेन को। इसके बाद चलते हैं मॉडल इंटेंट में। यहाँ पर पैरामीटर्स और कुछ पैरामीटर हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। 3 पैरामीटर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ये वाले प्रेशर एंगल, मॉड्यूल और टीथ। सबसे पहले डबल क्लिक यहाँ पर किया, इसको कहते हैं प्रेशर एंगल। उसके बाद नीचे मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल बेसिकली जब जो गियर आपस में मैश होकर चलते हैं, इन दो उनका परफेक्टली जब यहाँ पर मैच होता है तो वो दोनों का सेम होना चाहिए, मॉड्यूल उसे कहते हैं। मीट्रिक में हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं और इंचेस में हम मॉड्यूल का यूज़ नहीं करते। तो नेक्स्ट जो है टीथ, इसके आगे आ गया हमारा जो प्रेशर एंगल है वो हमारे पास रियल नंबर ही होगा। उसके अलावा मॉड्यूल जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। जो टीथ है, नंबर ऑफ टीथ, उनको हम इंटीजर में लेते हैं, क्योंकि ये राउंड ऑफ वैल्यूज़ होती है और इसको हम इंटीजर में इसलिए लेंगे क्यों, ताकि कोई इस टीथ आगे पीछे जो फासला है वो कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि पाई है, पाई की वैल्यू अभी परफेक्टली डिफाइंड नहीं हो सकी। टीथ हम ले लेते हैं 24, मॉड्यूल ले लेते हैं 2.5 या 3 ले लेते हैं, कुछ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और प्रेशर एंगल हम रख लेते हैं 20। ओके करते हैं। इसके बाद हमने जानना है मॉडल इंटेंट में रिलेशन पर। यहाँ पर हमने वो फार्मूला जो है वो पुट करने हैं, जो मैथमेटिकली रिलेशन है इनके दरमियान, उसको यहाँ पर हम वी करते हैं और यहाँ से हमने वेरीफाई करना है। ओके। तो ये हमारे नीचे सब वैल्यू उसने खुद ही कैलकुलेट करके बता दी है। तो इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रंट प्लेन।
स्केच और स्केच व्यू। हम 4 सर्कल ड्रॉ करते हैं इसमें स्पार्क गियर को डिज़ाइन करने के लिए। तो हम यहाँ पर 4 सर्कल लगाते हैं, इसके 3 4। जो हमारा आउटर सर्कल है उसको हम कहते हैं आउटर, इसका डाया जो है आउटर डाया। तो ये फार्मूले में दिया गया है इधर, ये आउटर डाया। ये तमाम सर्कल इस फार्मूले में दिए गए हैं। रूट डाया भी दिया गया है और बेस डाया भी दिया गया है, पिच डाया भी दिया गया है, ये पिच सर्कल का पिच डाया। तो आउटर सर्कल को हम लिखेंगे आउटर डाया। तो ये खुद ही वहां से इसकी वैल्यू पिक कर लेगा उसके। तो हमारे सर्कल कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं और हमने जो यहाँ पर टीथ की कर्व लगानी है वो हम लगाते हैं। उससे पहले हम कुछ प्लेन हमने सेंटर एक्सिस करना है। चलते हैं, पहले कर्व लगाते हैं, वो आफ्टर दैट बाद में हम देखते हैं उसको। तो कर्व लगाने के लिए हमने यहाँ पर रेफरेंस सेलेक्ट करना है। रेफरेंस हम ये PRT जो हमारा ओरिएंटेशन है इसको ही हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद इक्वेशन एडिट में जाना है। यहाँ पर हमने जो हमारी इक्वेशन है वो हम पुट करेंगे। इनवॉल्यूट इक्वेशन की जो रिलेशन है कंट्रोल C और कंट्रोल V, इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, और हमारी जो कर्व है वो लग गई है। इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कर्व है उसको हमने ट्रिम करना है। ट्रिम करने के लिए यहाँ पर रेफरेंस सर्कल सेलेक्ट करेंगे। तो ये साइन दे रहा है कि ऊपर वाली रहने दें, इसको हम ऑपोजिट करेंगे। अब हमने जो नीचे वाली है कर्व वो हमें चाहिए, ऊपर वाली रिमूव हो जानी चाहिए। तो ये नीचे वाली हमारी अवेलेबल है, यहाँ पर ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने एक्सिस लगाना है जो सेंटर एक्सिस है 2 प्लेन, क्योंकि इस कर्व को हमने अब मिरर करना है एक खास डायमेंशन तक। तो हम इसके लिए ये प्लेन को एक्सिस कर देंगे। स्केच पर फ्रंट प्लेन, स्केच, स्केच व्यू। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कर्व लगानी है, सेंटर एंड एंड कर्व। यहाँ पर इसकी डायमेंशन देते हैं जी। कंट्रोल प्रेस करना है और दोनों पॉइंट सेलेक्ट करनी है, फिर कर्व को सिलेक्ट करना है और फिर डायमेंशन प्लेस करना है। तो ये हमारी जो डायमेंशन है इसको हम कहेंगे टीथ थिकनेस, टीथ थिकनेस। ये हमारी टीथ थिकनेस है। इसके अलावा यहाँ पर इसके सेंटर में हम पॉइंट लगाना है और जिसके अकॉर्डिंग हम प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, ओके करते हैं। इसको भी ओके करते हैं। नेक्स्ट हमने जानना है A1, इस पर हमने प्लेन सेलेक्ट करना है और प्लेन को होल्ड प्रेस कंट्रोल करना है और टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा बल्कि इसको पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इसको रिमूव करते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो ये इस पॉइंट के ही ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा, ओके करना है। इसके बाद हमने ये जो ट्रिम कर्व है इसको मिरर करना है और प्लेन कौन सा सेलेक्ट करना है, हमने जो डाटम ये अभी प्लेन क्रिएट किया है, जो अभी प्लेन इंसर्ट किया है, तो ये हमारी कर्व मिरर हो गई है। इसको ओके करते हैं और इसको हम
हाइड करते हैं, सभी को ही हाइड कर देते हैं जी। इसके बाद जानना है हमने स्केच और फ्रंट प्लेन, स्केच व्यू। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट पर हमने बेस सर्कल उसको सेलेक्ट करना है। इसको मुकम्मल लूप, रूल बेस्ड और कंप्लीट लूप। ओके, इसको हम ओके करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं। ओके और एक्सट्रूड, इसकी हम पैमाइश ले लेते हैं 20 ले लेते हैं और इसको सिमेट्रिक कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने फिर स्केच पर जाना है। इसके बाद हमने फिर फ्रंट प्लेन और स्केच व्यू। अब हमने इस टीथ को क्लोज करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लेंगे, फर्स्ट लाइन ये सिलेक्ट कर्व सेलेक्ट करेंगे, फिर देन प्रेस कंट्रोल एंड देन सेकंड कर्व एंड ओके एंड लाइन first point and second point. Okay, and more line tangent, यहाँ से भी हम टेंजेंट ही रखेंगे और ओके करते हैं। इसको हम पैरेलल करना है, इसको और इसको एक पैरेलल। और नेक्स्ट हमने जो डायमेंशन देनी है इस लाइन की, वो हमारी है टीथ थिकनेस। टीथ थिकनेस इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि जब हम इसकी टीथ के नंबर ऑफ टीथ हम चेंज करेंगे तो ये खुद एडजस्ट हो जानी चाहिए। इसको ओके करते हैं। ओके, यहाँ से भी ओके, और ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, इस कर्व को एक्सट्रूड ऑप्शन में जाना है और टू रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भी टू रेफरेंस, देन सेलेक्ट अदर पॉइंट। एंड ये हमारा जो टीथ एक कंप्लीट हो गया है। इसको हम अब करते हैं, उससे पहले ये स्केच इसको हाइड करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सट्रूड को करते हैं पैटर्न, और पैटर्न पर हम एक्सिस, और हम A1 जो हमारा एक्सिस लगा उसके अकॉर्डिंग हम A1 हमारा एक्सिस है, इसको पूरा एंगुलर और ओके। तो ये हमारी जनरेट हो गई टीथ। इसमें बाद हम इस टीथ को मैथमेटिक रिलेशन में क्रिएट करना है। इसके लिए हमने जाना है रिलेशन में, इसको रिलेशन में जाकर यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है और हमें जो फर्स्ट हमने क्रिएट किया था P16 एक्सट्रूड, इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। P16 इज इक्वल टू टीथ। तो ये हम यहाँ से नहीं, यहाँ से हम टीथ लेते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट टू रिलेशन, तो ये हमारा टीथ होगा। उसके बाद हम वेरीफाई कर रहे हैं, ओके, देन प्रेस कंट्रोल प्लस G, एंड ये हमारा नंबर ऑफ टीथ 24 क्रिएट हो गए। इसके बाद हम राउंड करना है एजेस को, तो इसके लिए हम राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जब ये हाईलाइट होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने लेफ्ट क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करना है पहले और फिर क्लिक करना है लेफ्ट। तो ये दोनों तरफ से एक इसको एक दफ़ा दोबारा
ये हमारा राउंड ली और यहाँ से हमने ये देखें दोनों सेलेक्ट होगी दोनों साइड पर, और फिर हमने लेफ्ट क्लिक करना है, ये दोनों तरफ से होगी। तो ये हमारा क्या, ये हमने रखा हुआ है फिलेट ये हमारा फिलेट होगी, और इसको हम राउंड को पैटर्न कर लेते हैं और ओके करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऐसी चीज़ है वो ये ऊपर जो टॉप लैंड है इसको हमने चैम्फर करना है। चैम्फर के लिए चैम्फर क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे ऑल एजेस, 4 एजेस, प्रेस कंट्रोल एंड ऑल 4 एजेस, देन गिव डायमेंशन and is equal to chamfer available in relation। ओके, तो ये हमारा चैम्फर भी लग गया, इसको भी हम ओके करते हैं और यहाँ से पैटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा ये भी पैटर्न हो गया। तो ये हमारा एक परफेक्ट जो गियर है वो हमने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ टीथ अगर इंक्रीज करना चाहें तो इसको हम कर देते हैं 30, ओके करते हैं और कंट्रोल प्लस जी जनरेट। तो ये हमारा देखते हैं जनरेट करेगा या नहीं, क्योंकि हमने रिलेशन तो हमने पहले से ऐड कर दिए। तो ये हमें उसने रीजनरेट कर दिए नंबर ऑफ टीथ। अब हम जितना मर्जी नंबर ऑफ टीथ यहाँ से इंक्रीज करें या मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं, प्रेशर एंगल भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से वो खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। तो ओके करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मज़ीद आपको क्रियो पैरामीट्रिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड यहाँ से वीडियो मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए।